नगर निगम का चुनाव शबाब पे आ चुका है। आप देख रहे हैं कि सभी प्रत्याशी जो नगर निगम क्षेत्र के उम्मीदवार बने हैं वो लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करते नज़र आ रहे हैं। वो मेयर प्रत्याशी हो, उप मेयर प्रत्याशी हो या वार्ड के प्रत्याशी हो, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं। मैं लगातार आप लोगों को बिहार दर्शन के माध्यम से दिखा रहा हूं, हर प्रत्याशियों से रूबरू करा रहा हूं। आज मैं वैसे प्रत्याशी रूबरू कराने जा रहा हूं जो वार्ड नंबर 1 यानी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी हैं। काफ़ी सामाजिक हैं, काफ़ी बेहतर हैं और शिक्षित प्रत्याशी हैं। मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। वो परिवार एक ऐसा परिवार है कि काफ़ी एजुकेटेड परिवार है, शिक्षित परिवार है, जहाँ इंजीनियर भी हैं, जहाँ टीचर भी हैं, यानी एक शिक्षा का माहौल है। और वार्ड प्रत्याशी अगर वार्ड बन जाते हैं, वार्ड कमिश्नर बन जाते हैं और अगर शिक्षित हैं तो बढ़ चढ़कर विकास होता है, बढ़ चढ़कर विकास होगा, ऐसा लोगों का भी कहना है। और हम लोग देखते भी हैं कि अगर शिक्षित कोई भी जनप्रतिनिधि आते हैं तो उन्हें काम कराने में बड़ा आसान होता है और बढ़ चढ़कर विकास वो लोग करते हैं। मैं आप लोगों को रूबरू करा जाना हूँ। रुखसार फिरदौस वार्ड नंबर 1 की प्रत्याशी हैं जो ग्राम बाराडी की रहने वाली हैं। उनके पति इंजीनियर हैं, अहमद रज़ा बीटेक किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इस वार्ड में, वार्ड नंबर 1 में रुखसार फिरदौस के पति इंजीनियर हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि उनके देवर जो हैं एहसान रज़ा साहब, जो एक समाज सेवी के रूप में, फिरदौस के जो पति हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। निश्चित रूप से दो इंजीनियर या और भी इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन 2 के बारे में मुझे जानकारी है। मैं ये भी बता दूं कि रुखसार फिरदौस एक शिक्षित महिला हैं, ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं और बीएड भी कर रही हैं। साथ ही साथ और भी एक उनके पास डिग्रियां मौजूद हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर रुखसार फिरदौस वार्ड पार्षद बनती हैं तो इस क्षेत्र का विकास बढ़ चढ़कर हो सकता है, क्योंकि उनके यहाँ शिक्षा है, एजुकेशन है, जहाँ विकास होता है वहाँ, ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं आप लोगों को रुखसार फिरदौस से रूबरू करा रहा हूँ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्यों आप उम्मीदवार बनी हैं, क्यों आप प्रत्याशी बनी हैं, क्यों आप चुनाव मैदान में आई हैं, क्या मंशा है, क्या लक्ष्य है, क्या एम है, वो बताएंगी रुखसार फिरदौस। रूबरू करा रहा हूँ जो उनके देवर हैं, जो इंजीनियर हैं, उनका नाम एहसान रज़ा है। मैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप रुखसार फिरदौस यानी अपनी भाभी को जो चुनाव मैदान में लाए हैं, क्या मंशा है, क्या सोच है, क्या वार्ड के प्रति आप करना चाहते हैं। कि रुखसार फिरदौस और उनके देवर, शिक्षित देवर इंजीनियर जो हैं एहसान रज़ा साहब से मैं रूबरू करा रहा हूँ। तो ये रुखसार फिरदौस हुई और ये एहसान रज़ा साहब हुए। ये आप लोगों के बीच आ चुके हैं। मैं आप लोगों से दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और अब इनसे मैं कुछ प्रश्न करूँगा। उसका ये लोग उत्तर जो देंगे आप लोग देखेंगे, सुनेंगे। सबसे पहले मैडम, आप लोगों का बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। मैं भी अपने ग्राम के तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूं। देखिए, कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। तो ये शिक्षित घराना है, काफ़ी पढ़ा लिखा घराना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं ये भी बता दूं कि रज़ा साहब के जो फादर हुए, पिता हुए, वो भी एक शिक्षित हैं। स्कूल में हेडमास्टर होके वो रिटायर किए हैं, जिनका नाम मोहम्मद रज़ा है। ये मोहम्मद रज़ा काफ़ी प्यारा नाम है। और ये भी मैं बता दूं कि आज बाराडी ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को उन्होंने पढ़ाया है, जिसका काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हमारे गुरुजी की बहू खड़ी है, इसलिए उन्हें वार्ड कमिश्नर बनाना है। एक नहीं, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस बात को कहा। तो हम लोगों को जानकारी हुई कि इनके ससुर जो हैं वो हेडमास्टर थे जो रिटायर किए हैं। तो मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप चुनाव मैदान में आई हैं, बड़ा नाम है वार्ड नंबर 1 में। जब बिहार दर्शन की टीम भ्रमण की है, जब चारों तरफ घूमी है आपके क्षेत्र में, तो एक ही आवाज़ आ रहा है कि मोहम्मद रज़ा साहब जो गुरुजी हैं, उनकी बहू चुनाव मैदान में खड़ी हैं, हम लोग उनके साथ हैं।
तो मैडम सबसे पहला मेरा सवाल है कि बड़ा नाम है वार्ड नंबर 1 में आपका, रुखसार फिरदौस। जिस तरफ भी हम लोग जा रहे हैं, आपके ससुर साहब जो गुरुजी हैं, मास्टर साहब हैं, उनका नाम आ रहा है कि गुरुजी की बहू चुनाव मैदान में आई हैं। ये भी बात आ रही है सामने कि आपके पति इंजीनियर हैं, आपके देवर इंजीनियर हैं। ये क्षेत्र के लोगों का कहना है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके सभी सवाल के जवाब देने से पहले सभी ग्रामवासियों को अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। देखिए, ये कहा जाता है शिक्षित घराना, शिक्षित माहौल। आपने अंदाज देखा कि जब मैंने सवाल किया तो सवाल के जवाब देने के पूर्व इन्होंने अपने मतदाताओं को सलाम किया और प्रणाम किया। ये कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से इन्हें संस्कार दिया गया है। तो मेरा सवाल है आपसे मैडम, पहला सवाल जी। बिहार दर्शन की टीम वार्ड नंबर 1 का भ्रमण किया जी। काफ़ी नाम आपका आ रहा है जी। चारों तरफ हर लोगों के ज़ुबान पे नाम आ रहा है, रुखसार फिरदौस। क्या वजह है? मेरे जो हस्बैंड है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, मेरे जो देवर है वो सिविल है, मेरे ससुर जनाब मोहम्मद रजा साहब हैं जो वो हेडमास्टर रह चुके हैं, हेडमास्टर से रिटायर कर चुके हैं। सभी ग्रामवासियों के साथ उठना बैठना है। बड़ा बहुत से स्टूडेंट भी मिले हैं उनके जी, उनके बहुत सारे स्टूडेंट मिले हैं जो कहे हैं कि गुरुजी हम लोगों को पढ़ाए हैं, गुरुजी हम लोगों को पढ़ाए हैं। और उनके पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स आज अच्छे अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, उन्हीं के पढ़ाए हुए हैं। अब बड़ा नाम है वार्ड नंबर 1 में जी। मास्टर साहब का नाम आ रहा है, गुरुजी का नाम आ रहा है कि मोहम्मद रजा साहब जो हेडमास्टर होकर रिटायर किए हैं, उनकी बहू चुनाव मैदान में है। तो अगर आप बन जाती हैं वार्ड पार्षद तो किस तरह विकास करेंगी? आपने अच्छा सवाल किया हमसे। ठीक है, हम इस क्षेत्र की बहू हैं, ठीक, और मैं इस क्षेत्र को अगर मैं वार्ड पार्षद से जीत जाती हूँ तो जैसे एक घर को सजाया जाता है, संवारा जाता है, उसी तरह अपने क्षेत्र को मैं संवारूंगी, सजाऊंगी। दुल्हन की तरह सजाएंगे क्या? हाँ, दुल्हन की, बिल्कुल दुल्हन की तरह ही सजाएंगे। देखिए कितना सुंदर जवाब। जिस तरह से ये दुल्हन बनकर इस घर में आई, उसी तरह से इनका कहना है कि मैं क्षेत्र की बहू हूँ और बहू का काम ही होता है घर को बनाना, घर को सजाना, घर को संवारना, घर को विकासशील करना और घर को एक करके चलना। उसी तरह से इनका कहना है कि आज मैं चुनावी दंगल में है, चुनावी मैदान में है, इसलिए पूरा क्षेत्र वार्ड नंबर 1 का हर घर मेरा अपना है, हर घर की मैं बहू हूँ, हर घर को मैं सजाऊंगी, सुंदर करूंगी और ऐसा बनाऊंगी, एक करूंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका ये भी कहना है कि क्षेत्र में आज बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, उसे मैं पूरा करूंगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये साहब आपके जो देवर हैं, ये भी तो इंजीनियर हैं? हाँ, ये भी सिविल इंजीनियर। इनसे मदद मिलेगी आपको? बिल्कुल मिलेगी। हाँ, ये सिविल इंजीनियर है, यहीं से रह के जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। इतना शिक्षित घराना कैसे है आपका? बड़ा चर्चा है इसका कि बहुत शिक्षित घराना है। अगर वार्ड पार्षद बन जाती है तो बहुत तेज़ी से विकास होगा जी। देखिए, कहा जाता है कि अगर शिक्षित घराना है तो क्षेत्र भी शिक्षित होगा, ऐसा समाज के लोगों का कहना है, मतदाताओं का कहना है। मैं ये भी बता दूं कि इनका चुनाव चिन्ह हवाई जहाज़ है। हवाई जहाज़ जिस तेज़ी से आकाश की में दौड़ता है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है, घंटों का सफ़र मिनटों में करता है, तो ये भी ज़मीनी स्तर का जो काम करेंगे, अगर वार्ड पार्षद बन जाती हैं तो हवाई जहाज़ की तरह ही तेज़ी में ये अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, ऐसा लोगों का भी कहना है, इनके मतदाताओं का भी कहना है, इनके चाहने वालों का कहना है कि हवाई जहाज़ जो चुनाव चिन्ह जो हवाई जहाज़ इनका जो क्रमांक संख्या 4 पर है, तो 4 पर बटन दबाएं और रुखसार फिरदौस को वार्ड पार्षद बनाएं, ऐसा लोगों का अपील है, क्षेत्र के लोगों का कहना है। जी, भाभी जान का बड़ा नाम हो रहा है। जी जी। आपके पापा का भी बड़ा नाम आ रहा है कि मास्टर साहब की बहू है, बिल्कुल, इंजीनियर साहब की पत्नी हैं और इंजीनियर साहब की भाभी हैं। जी जी। इतना चर्चा कैसे हो गया?
क्षेत्र में? इस वजह से चर्चा हुआ कि जो हमारा जो मुद्दा है और हम जो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो हमारी फैमिली पूरी शिक्षित है और हमारे जो फादर हैं ऑलरेडी वो टीचर रह चुके हैं और हेडमास्टर से रिटायर हो चुके हैं। और रही बात मेरे बड़े भाई साहब की, बड़े भाई साहब भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वो विदेश से रिटर्न हो चुके हैं और यहाँ पे अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और मेरी भाभी जो हैं वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और आलिम भी की हुई हैं और अभी लगातार वो पढ़ाई जारी है और इस वजह से हमारी जो वाइफ हैं खुद वो टीचर हैं, जो जिनका नाम है सायजा नसर, जो सासाराम के डॉक्टर अबू नसर साहब की बेटी हैं। और अच्छा, वो तो नहीं जो गुलशन अफरोज जो नगर परिषद की चेयरमैन थी, उसी परिवार से? जी जी बिल्कुल, उन्हीं की ननद हैं और जो पहले भूतपूर्व बहुत पहले चेयरमैन रह चुकी हैं। गुलशन अफरोज का तो नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में आज भी याद किया जाता है कि बहुत अच्छी महिला, बहुत अच्छी चेयरमैन गुजरी है। बिल्कुल, कुछ दिन पहले आप ही का बिहार दर्शन जो न्यूज़ आया हुआ था, पेपर आया हुआ था मेरे पास, पप्पू भाई साहब जो मेरे मजले साले साहब हैं उन्होंने भेजा हुआ था कि आपने खुद डिमांड किया है उस चीज़ के लिए कि उनको मेयर का इलेक्शन लड़ने, पब्लिक डिमांड की थी। पब्लिक के डिमांड पे बिहार दर्शन ने छापा था कि मेयर उम्मीदवार के रूप में गुलशन अफरोज की मांग हो रही है। जी बिल्कुल, मैं पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उसी घराने से और मेरे जो समस्त जनता जो बाराडी वासी, तुर्की, सियाडी, डंगला, सीपुर, चितौली जितने लोग हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप चुनावी मुद्दा में आइए और चुनाव को मतलब विकास के राह पे लाइए। जो हमारा विकास आज तक कभी इस क्षेत्र का बाराडी जो क्षेत्र है, वो बाराडी हो चाहे तुर्की हो चाहे डंगला हो चाहे सियाडी हो चाहे किसी क्षेत्र में किसी मतलब कोई ऐसा विकास हुआ ही नहीं है। जो पंचायती राज में था, हमारे यहाँ जल नल योजना का मतलब बोरिंग हो चुका है और उस घोटाले की जानकारी तो बिहार दर्शन ने ही दिया था। जी बिल्कुल, FIR भी हुआ था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बोरिंग हो चुका है, जल नल योजना का कनेक्शन हर घरों में पहुंचा हुआ है और आज तक ना उसका पानी किसी को एक बूंद नसीब नहीं हुआ। टावर बैठा ही नहीं है, टावर बैठा ही नहीं है, एकदम टंकी बैठा ही नहीं, टंकी बैठा ही नहीं है। और जिधर बैठा भी है उधर हवा से उड़ गया तो फिर उसका रिपेयर नहीं हुआ, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, जिस वजह से हमारा क्षेत्र बहुत पीछे चला गया है। ना सुविधा है, अगर मैं जो हमारे नाली का निकासी है, पानी मुख्य है, जो मतलब जो निकासी है हमारे गाँव का पूरे जनता या तुर्की हो या सियाडी हो या डंगला हो या सीपुर चितौली हो, सबका निकासी का पानी का कहीं ना नाली का निर्माण हुआ है, ना कहीं लाइटिंग का व्यवस्था, ना कहीं, हर जगह देखिए तो गंदगी गंदगी फैली हुई है। अगर एक चीज़ ये बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी भाभी भी काफ़ी शिक्षित हैं। जी बिल्कुल। और आप भी इंजीनियर और आपके बड़े भाई भी इंजीनियर, तो इंजीनियर का काम ही होता है विकास करना, डेवलप करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप लोग एज ए इंजीनियर, अगर आपकी भाभी वार्ड पार्षद बन जाती हैं, जी जी जी, तो विकास होगा? बिल्कुल, एकदम 110%। इसके लिए हम अपने ग्रामीण जनता से ही हम, कि आप सिविल इंजीनियर हैं। बिल्कुल, और मैं सिविल इंजीनियर रहते हुए भी मैं रोहतास जिला और कैमूर जिला के गुणवत्ता का निरीक्षण करते रहता हूं कि मुझे किस तरह का गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए काम कराना है और क्या नहीं कराना है। और हमारे जितने RWD इंजीनियर हुए, नगर निगम के इंजीनियर हुए, RCD के जितने इंजीनियर हुए, हमारे बहुत करीबी हैं। उस क्षेत्र में अगर मैं विकास नहीं कर पाए तो हमारा जीना अधिकार है। अच्छा, कैसा लगता है जब आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया? जैसा आप बता रहे हैं कि नल जल योजना में भी घोटाला हुआ है, FIR भी हुआ है, तो एज ए इंजीनियर, एज ए शिक्षित परिवार होने के नाते कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत, हमें बहुत बुरा फील होता है, जिस वजह से हम खुद उस चीज़ से क्षतिग्रस्त हैं। अपने मतलब दर्द की पीड़ा इतनी है कि हम कह नहीं सकते, आपसे मतलब कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि हम दर्द कितना है हमारे दिल में। हमारे जो समस्त ग्रामीण जनता जो है उस चीज़ से कितने दर्द में वो झेल रहे हैं, उनसे मिलने के बाद हमें रुझान मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो सामने आते हैं कि किसी का आवास योजना पे काम करना है तो 5,000 दीजिए, किसी का अगर मैं नल जल योजना पे काम करना है तो 2,000 दीजिए, किसी का राशन कार्ड बनाना है तो 3,000 दीजिए। अगर हम इस चीज़ को, भ्रष्टाचार को एकदम जड़ से ही खत्म करना चाह रहे हैं और विकास इतनी हो, बाकी जो हमारे समझ जनता है उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बने और इतना विकास हो कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं खुदा ना खास मेरी किसी वजह से मौत हो तो लोगों को याद रहे कि एहसान रजा जो सिविल इंजीनियर है, और वो याद रहे, उनको याद हमेशा रहे कि क्षेत्र में कुछ करके गया है। देखिए क्या सोच है, कितनी ऊंची सोच है। यानी
अहमद हैं, चूँकि बाराडीह गांव काफ़ी मशहूर गांव है। रोहतास ज़िला ही नहीं बल्कि शाहाबाद में इस गांव को लोग जानते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, इस गांव में नल जल योजना का घोटाला हुआ। जैसा ये बता रहे हैं कि ना टावर बैठा, ना टंकी बैठा और निकासी हो गया। कहीं ना कहीं इसमें जो भी गलतियां हुई हैं वैसी गलतियों को मैं नहीं होने दूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त मैं इस वार्ड को बनाऊंगा और इतना बेहतर बनाऊंगा कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 का जो मुकाम है वो 1 नंबर अगर है तो विकास के मामले में, हरियाली के मामले में, सुंदरता के मामले में, अच्छाई के मामले में इस वार्ड को मैं बनाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आप जी कि आप तो इंजीनियर हैं। जी बिल्कुल। सिविल इंजीनियर हैं। जी बिल्कुल। और विकास में सिविल इंजीनियर का महत्वपूर्ण रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ बताइए कि जब इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियां के मालिक आप हैं, जी जी बिल्कुल, तो क्षेत्र बहुत बड़ा आपका है। जी, कई गाँवों को मिलाकर वार्ड नंबर 1 बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वार्ड नंबर 1 हर मामले में 1 रहे, विकास के मामले में, बिल्कुल, खूबसूरती के मामले में, सुंदरता के मामले में, बिल्कुल, अच्छाई के मामले में, बिल्कुल, भ्रष्टाचार मुक्त के मामले में, बिल्कुल। तो क्या निवेदन करेंगे अपने क्षेत्र? हम अपने ग्रामीण वासियों से निवेदन ये करेंगे कि जो हम ये निवेदन कर रहे हैं आप लोग ग्रामीण वासियों से, क्षेत्रवासियों से, कि हमें एक बार मौका दें और मौका देने के बाद आपको हम यहाँ तक कि देखते हैं कि एजुकेटेड के मामले में हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत पीछे चला जा रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि लाइब्रेरी बनाया जाए, पार्क बनाया जाए, जिससे हमारा गांव और स्वर्ग बने और हमारा जो क्षेत्र है स्वर्ग बने। और रही बात यहाँ तक कि जो विकास की बात रही, तो विकास सबसे अव्वल मौके पे, अव्वल दर्जा पे रखा गया है कि हमारा क्षेत्र जो है विकासशील हो और सबसे नंबर 1 अव्वल मिले, उनको नंबर मिले। जैसे नंबर में तो आपका वार्ड है ही है, फिर भी हमें कोशिश है कि उससे भी अव्वल और ज़्यादा मिले। तो आपकी जो भाभी हैं जिनका नाम रुखसार फिरदौस है, उन्होंने तो कहा कि अपने वार्ड नंबर 1 को मैं दुल्हन की तरह सजाऊंगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये सजा सकती हैं। इनमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और क्वालिटी भी है इनके अंदर कि ये अपने आप को सजा सकती हैं, अपने वार्ड को सजा सकती हैं। जिस वजह से हमने अपने सारे ग्रामीण जनता और जितने क्षेत्रवासियों से निर्णय लिया कि हम अपने भाभी को इस क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि आप लेके आइए, इस मुद्दे पे आप काम कीजिएगा और विकास कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी मिलेगी। और सभी लोगों का दुआ है, आशीर्वाद है और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो ये बिल्कुल ही है, स्वर्ग से सुंदर बनाएंगे, इस क्षेत्र को स्वर्ग से सुंदर बनाने का निर्णय है। इंजीनियर एहसान रजा साहब सिविल के इंजीनियर हैं, यानी विकास का जहां मामला आता है वहां सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है और सिविल इंजीनियर के बिना विकास नहीं होता है। तो अगर रुखसार फिरदौस वार्ड पार्षद बन जाती हैं तो जो सिविल इंजीनियर हमारे रज़ा साहब हैं ये काफ़ी मदद करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे और इस वार्ड को, जो वार्ड नंबर 1 है, उसको 1 बना के रखेंगे, ऐसा इनका कहना है। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से स्वर्ग माना जाता है, इस क्षेत्र को भी मैं स्वर्ग जैसा बनाऊंगा। वैसे भी बाराडीह गांव बहुत मशहूर गांव है, बहुत दूर दूर तक इसका नाम है और उसी गांव के ये निवासी हैं। तो इस गांव के आसपास का भी जो गांव है जो इनके क्षेत्र में है, जैसे तुर्की है और भी जो क्षेत्र में आता है, उसे भी ये सुंदर बनाने का कर्तव्य पाल रहे हैं, सोच रहे हैं। और इनका सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार मौका दें और हमारी भाभी को वार्ड पार्षद बनाएं, ताकि मैं जो सिविल इंजीनियर का डिग्री लेकर आया हूं, उस डिग्री को मैं अपने क्षेत्र में भी इस्तेमाल कर सकूं, प्रयोग कर सकूं और क्षेत्र का विकास कर सकूं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।